7 तारीख को एक ग्रहण लगने जा रहा है और ये पूरी तरह से एक ग्रहण है जो इसका पूरा का पूरा प्रभाव भारतवर्ष के साथ बहुत सारे देशों में देखा जाएगा। और इसी ग्रहण के ऊपर आज का वीडियो बना हुआ है। मैं आपको बताऊंगी कि ग्रहण में किस बात का ध्यान रखना है और गर्भवती स्त्रियों के लिए और जो भी छोटे बड़े उपाय हैं कुछ बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिए। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े उपाय होंगे जिसको आप देखकर बहुत सारे छोटे बड़े आपके काम बन सकते हैं। तो मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना और आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आप मुझे जो है मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको देखते रहिएगा। और आज का ये जो खास विशेष वीडियो है ये चंद्र ग्रहण के ऊपर है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण कब लगेगा। तो चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को 2025 को 12:57 पर दोपहर को इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा, यानी 12:57 से सूतक लग जाएगा। और 9:57 पे यानी 9:57 रात को एक्चुअल में ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। चंद्रमा की तरफ ना ही देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा तकलीफ में है इस समय। जो है प्रॉब्लम होती है बहुत सारी स्त्रियों को, खासतौर पे माताओं को बहुत प्रॉब्लम होती है। सबने 11:41 पे ये जो ग्रहण है ये मीड पर या पीक पे पहुंचेगा, यानी कि मध्य रात्रि में, यानी कि जब 11:41 होगा तो इसका असर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा। और रात को 1:26 पे ग्रहण पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा, यानी कि आपको रात को 9:57 से रात को 1:26 का, यानी कि तब 8 तारीख लग चुकी होगी, यही ग्रहण का समय है। और ये पूर्ण रूप से ग्रहण लगेगा भारत में भी। और इस जो ग्रहण का जो आपको मैं बता रही हूँ सूतक लग जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 12:57 पे। तो किसी भी तरीके से आपको किसी भी मंदिर में नहीं जाना है, क्योंकि मंदिरों के कपाट तो बंद हो जाएंगे। पूजा पाठ अनुष्ठान जो है वो सब निषेध है, लेकिन आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं। धूप दीप अगरबत्ती नहीं जलाई जाएगी। आपको जो भी करना है, आप अपने भगवान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, इष्ट को मनाना चाहते हैं, किसी खास देवी या देवता की सिद्धि करना चाहते हैं, कोई खास मनोकामना पूर्ति के लिए आपने कोई वीडियो देखा हो, चाहे मेरा हो या किसी और का देखा हो, उसको आप करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉपर जो होता है पूजा पाठ उस टाइप की नहीं होती है। आप सिर्फ अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए कुछ उपाय लगा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आपको बता रही हूँ कि इस जो मैं आपको सूर्य ग्रहण, ये जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसमें आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि चंद्र ग्रहण के टाइम पे आपको जो है किसी भी तरीके के जो जो वो स्त्रियां हैं जिनकी मतलब जो बच्चे जिनके जन्म लेने वाले हैं, यानी कि जो गर्भस्थ स्त्रियां हैं, गर्भवती स्त्रियां हैं, वो किसी भी तरह से चाकू, कैंची और छुरी का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाकू का प्रयोग, छुरी का प्रयोग, सुई का प्रयोग नहीं करना है। सूतक जब लगेगा 12:57 पे, उसी समय से सबसे पहले आपको सुई को, चाकू को, छुरी को अपने से दूर कर देना है। ग्रहण काल में ऐसा नहीं करना है। और आप अपनी नाभि जो है उसको थोड़ा सा उसकी चारों तरफ थोड़ा चंदन वाला कोई पाउडर या कुछ ऐसा लगाकर, या नाभि को आपको आराम से रखना है। आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो है अपने गर्भ का आपको ध्यान रखना होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसके साथ साथ में जो दूसरा उपाय है, तो ये तो मैंने उन स्त्रियों की बात की है जो कि गर्भस्थ स्त्रियाँ होंगी, कि उनको चाकू, छुरी और सुई से दूर रहना है। आप अपनी नाभि का थोड़ा ध्यान रखेंगे। गेरू आता है मार्केट में, आपको गेरू बाज़ार से खरीद के लाना चाहिए और उसको अपने नाभि के चारों तरफ लगा लीजिएगा। इससे पुरानी स्त्रियाँ कहती थी कि ग्रहण काल में अगर गेरू को आप नाभि के आसपास लगा लेते हैं तो ये आपकी नाभि की रक्षा करती है और गर्भस्थ बच्चे की रक्षा करता है। उपाय नंबर 2 है कि जब चंद्र ग्रहण लगेगा और आपको यदि कोई खास विशेष पूजा पाठ करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अग्नि वाला कोई काम मत कीजिएगा, जैसे आग जलाना, धूप दीप अगरबत्ती दिखाना, ये सब काम नहीं करेंगे। आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। आपको जितने जाप करने हैं चंद्र ग्रहण पे आप कर सकते हैं। किसी विशेष इष्ट को अगर आप मनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि किसी देवी या देवता की पूजा पाठ हमें कर लेनी चाहिए और उससे हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो आप पर्टिकुलर किसी देवी देवता, जैसे भगवान गणेश हो गया, शिव हो गए, हनुमान जी हो गए या कितु में, उनके किसी भी देवी देवता की आप अनुमम जो है, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी इच्छा हो, जितना आप कर सकते हैं उतने आप जाप करेंगे। जाप करने से पहले आपको संकल्प जरूर ले लेना है। संकल्प के बिना पूजा नहीं होती है, तो संकल्प ले लीजिएगा अपने माता पिता, अपने जाति स्थान गोत्र को बोल के कि आज ग्रहण काल में मैं भगवान की खुशी को प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए जो पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उस पर ईश्वर की कृपा मुझ पे हो, ऐसे करके आपको करना है।
ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा विशेष तौर पे अगर आप किसी खास मनोकामना की पूर्ति के लिए आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं ग्रहण काल में, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। वो सभी लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए विशेष तौर पे ग्रहण पे एक भी पूजा मैं करवा रही हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो भी लोग ज्ञात अज्ञात रूप से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को भी आप बता सकते हैं। अब आपको मैं खुद छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, उसको नोट कर लो। चंद्रग्रहण में सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ा ज़्यादा बीमार है, परेशान है, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा से कोई परेशान है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो चंद्रग्रहण पे आप उसके सर के पास थोड़ी सी फटकरी रख देंगे और अगले दिन सुबह उस फटकरी को उसके सर से पैर तक 7 बार घड़ी की उल्टी दिशा में उतार कर टॉयलेट में फ्लश कर देंगे। उपाय नंबर 1, अगर टॉयलेट में फ्लश ना करना चाहें तो आप उसको गंदे नाले में भी फ्लश कर सकते हैं। उपाय नंबर 2, यदि किसी इंसान के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया और वो कर्जे से पार नहीं पा रखा है, तो इस समय भगवान हनुमान जी का ऋण मोचन या भगवान गणेश का भी ऋण मोचन एक पाठ आता है। आपको 3 बार पाठ करना है, लेकिन पाठ करने से पहले आपको 1 रुपये का सिक्का रख लेना है। उस पर संकल्प देना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी कर्जा है, जितना भी आपका कर्जा हो, जो करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, 5,000, 10,000, 20,000 मेरा कर्जा खत्म हो। उस सिक्के पे आह्वान करना है और उसके बाद आपको पाठ करना है। 3 पाठ करेंगे और उसके बाद उस सिक्के को अपने सर से लेके पैर तक घड़ी की उल्टी दिशा में 3 बार उतारेंगे और कहेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है आज मेरा कर्जा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। फिर अगले दिन जब ग्रहण खत्म होगा 8 तारीख को, उस दिन उन्हीं पैसों में और पैसे मिला के आपको कुछ खाने पीने का सामान करके भिखारियों में बांटना है। ठीक है, उपाय नंबर 2। उपाय नंबर 3, यदि किसी इंसान को प्रेम विवाह करना था या किसी का साथी रूठ गया है, आपका अगर कोई पार्टनर है, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अगर वो नाराज़ है, बात नहीं कर रहा है और आप उसके लिए अगर ग्रहण काल में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको कामाख्या माता के वशीकरण मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना है। माता कामाख्या के बहुत सारे मंत्र हैं जो नेट पे पड़े हुए हैं। एक मंत्र मैं भी आपको दे देती हूँ, ओम क्लीम कामाख्या देव्ये नमः, ओम क्लीम कामाख्या देव्ये नमः, ओम क्लीम कामाख्या देव्ये नमः। संकल्प लेके कीजिएगा और थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, गुड़ को हाथ में पकड़कर और उस पर संकल्प दीजिएगा कि मेरा नाम डैश है, मेरे पति पिता का नाम डैश है, जाति स्थान गोत्र डैश है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझे बहुत प्यार करे, हमेशा मेरे साथ रहे। पति पत्नी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक तरफा प्यार किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। फिर उसी पे आपको ओम क्लीम कामाख्या नमः का जाप करना है। और अगले दिन जब आपका ग्रहण खत्म होगा तो 8 तारीख को इसको आप किसी को, जहाँ पे पीपल के नीचे चींटी आती है, वहाँ पर डाल देंगे। तो चींटी से खाएगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उपाय नंबर 4, उपाय 4 नंबर, देखिए मैंने आपको रोगियों के लिए बता दिया, कर्जे के लिए बता दिया, मैंने प्रेम के लिए बता दिया। अब मैं बताऊंगी प्रेम विवाह के लिए। यदि आपको किसी के 5वें नंबर पे यदि आपको प्रेम विवाह के लिए इसी प्रयोग को करना है कि आप चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह हो जाए, तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है। देवी कालिका से प्रार्थना करनी है कि इस चंद्रग्रहण के दौरान पे मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, जाति स्थान गोत्र डैश है, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरा अमुक व्यक्ति के साथ विवाह हो जाए। इस विवाह के दौरान जो भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, वो हमें परेशान करना बंद कर दें। ऐसा करके आपको लगातार ओम क्रीम कालिकाय नमः का कब से 11:15 से लेकर रात को 1:30 बजे तक का जाप करना है। लेकिन हाथ में क्या होगा, जब आप इस जाप को करेंगे तो आपके हाथ में कम से कम 108 लौंग होनी चाहिए। उसको चाहे तो आप किसी पैकेट में डालकर अपने हाथ में कंटेन करके रख लीजिए। 108 आपके पास लौंग होंगी और उस लौंग पे आपको 108 लौंग पे लगातार आपको जो है ओम क्रीम कालिकाय नमः का कम से कम तो 1.25 घंटा जाप करना है। और फिर बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ काली जी आपकी कृपा से मेरी अमुक लड़के से शादी हो गई। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे सोकर तो इन्हीं 108 जो काली लौंग है इसको कपूर में डालकर जला देंगे और जो इसकी ऐश है वो किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे डाल के आएंगे। ये आपको कब करना है, चंद्रग्रहण वाले दिन। अच्छा, कोई चूक जाएगा तो ये सारे उपाय सूर्य ग्रहण आएगा 21 तारीख को, तब भी करा सकते हैं और दिवाली की रात को भी कर सकते हैं, दशहरे की रात को भी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात है, यदि किसी को पूजा पाठ करानी हो चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण पे तो आप मेरी संस्थान से पूजा करा। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, फिर आपके पास नवरात्रि है, फिर दशहरा पड़ेगा, फिर अहोई अष्टमी है, करवा चौथ है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, भैया दूज और ऐसे में बहुत सारे
प्रेसिशियस डेज आ रहे हैं हमारे पास, जिसमें लगातार लोग अपनी पूजा पाठ कराते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। तो इतने अच्छे दिन आ रहे हैं, अगर आपको किसी की खास कोई मनोकामना है, आप पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो मेरी संस्थान से, आप हमारे संस्थान से पूजा पाठ के लिए संपर्क कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लॉकेट लेने हो, स्टोन लेने हो, या कोई खास आपको पूजा पाठ करानी हो, यहाँ तक कि हनुमान वशीकरण, काली वशीकरण, शिव वशीकरण और राधा कृष्ण वशीकरण, किसी भी टाइप की पूजा पाठ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, किसी खास मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप कुछ खास करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ करके आपको विशेष चीज़ें भेजी जाएंगी, दिव्य वस्तु भेजी जाएंगी, जो आपके धन को बढ़ाते हैं, पैसे को बढ़ाते हैं। और लास्ट एक और चीज़ है कि आपको धन के लिए मैंने नहीं बताया, यदि आप पैसे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ाने हैं, आपको पैसा बढ़ाना है, तो एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं ग्रहण काल में। तो यदि ग्रहण काल में आप अपने पास बहुत सारा पैसा चाहते हैं, 4 दिशाओं से पैसा चाहते हैं, तो एक उपाय कर लीजिएगा। हरे रंग के कपड़े में 108 हरी इलायची बांधनी है और ओम श्रीम लक्ष्मी नमः का जाप करेंगे लगातार नॉन स्टॉप। और उसके बाद आपको श्री लक्ष्मी चालीसा के या श्री सूक्त के 3 पाठ करने हैं। फिर लगातार एक ही सेंटेंस बोलना है, मैं बहुत 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 खुश हूँ, समस्त दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मैं बहुत 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 खुश हूँ, समस्त दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मैं बहुत 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 खुश हूँ, समस्त दिशाओं से मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। इस सेंटेंस को जितना ज़्यादा बोल सकते हैं आपको बोलना है, लेकिन याद रखिएगा कोई भी पूजा पाठ करने से पहले संकल्प जरूर लेना है, जरूर लेना है, जरूर लेना है। उसके बाद रात को आपको ये हरी इलायची की पोटली अपने पास ही रख के सोनी है और सुबह उठ के आप उसको अपने किसी तिजोरी में या अपने मंदिर में स्थापित करेंगे और फिर डेली सुबह शाम उसके ऊपर धूप दिखानी है। ये आपको घर को पैसों से इतना भर देगा, इतना भर देगा कि आप इसकी 7 पुश्तें बैठ के राज करेंगी। एक बार इस पोटली को बनाकर आपको उसको बाहर निकालने की कभी भी जरूरत नहीं है। आप इसी पे सुबह शाम दीप जलाएंगे और जब आपकी शादी होती है बच्चों की, तो आप अपने बच्चों को यही पोटली आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपके घर में पैसा पैसा आएगा। इसके अलावा कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।